उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर अनुशासन प्रिय और कानून के राज के प्रतीक नेता की रही है। लेकिन अब उन्हीं की सरकार के भीतर अफसरशाही के बेलगाम रवैये से न केवल जनता में आक्रोश है, बल्कि यह स्थिति भी भविष्य के लिए एक गंभीर चुनावी खतरा बनती जा रही है। गोरखपुर महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में उत्पीड़न और अमानवीय हालातों की खबरें इस खतरे की झलक मात्र है। गोरखपुर के महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की एक वायरल रिपोर्ट में सामने आया है कि महिला प्रशिक्षणार्थियों को न केवल अभद्र भाषा और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी सहना पड़ रहा है। पानी तक समय पर नहीं, शौचालय की स्थिति नरकी है और बात बात पर अपमानित करना, ये सब एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हो रहा है, जहां भविष्य की कानून की रक्षक महिलाएं तैयार की जा रही हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश भर में अफसरों की तानाशाही और बेलगाम पुलिसिया रवैये के मामले सामने आए हैं। चाहे वो आम लोगों के साथ मारपीट हो, या पत्रकारों को धमकाना हो, या फिर दलित और पिछड़ी जातियों पर अत्याचार ही क्यों ना हो, हमेशा पुलिस का रवैया जनता के सामने आया है। एक और योगी आदित्यनाथ सरकार की ठोंक दो जैसी नीति से अपराधियों पर लगाम कसने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इसी नीति के कुछ अधिकारियों को खुद को कानून के ऊपर समझने की छूट देती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी तबकों तक लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, अगर पुलिस ही शोषण करने लगेगी और प्रशासन ही खुद से भागे तो फिर लोकतंत्र में जनता का स्थान कहां पर होगा? पुलिस प्रशासन की जवाबदेही क्या है? जनता अब यह समझ रही है कि सरकार द्वारा अधिकारियों को बिना जवाबदेही के इतनी शक्ति देना खुद लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी बनता जा रहा है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब सिर्फ राम मंदिर या माफिया राज जैसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि अफसरशाही और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी लड़ा जा सकता है। ये बात योगी आदित्यनाथ को अच्छे से समझनी चाहिए। अगर यही हालात रहे और सरकार ने समय रहते इन घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की, तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक हथियार मिल जाएगा, जो भाजपा के लिए 2027 में खतरे की घंटी साबित होगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि योगी आदित्यनाथ की कठोर लेकिन न्यायप्रिय प्रशासक की छवि को कहीं तानाशाह अधिकारियों के रक्षक के रूप में ना देखा जाने लगे। 2027 की चुनावी तस्वीर अभी दूर है, लेकिन संकेत साफ हैं। जनता अब चुप नहीं रहेगी। गोरखपुर जैसी घटनाएं न केवल एक प्रशिक्षण केंद्र की गड़बड़ी, बल्कि एक पूरे शासन तंत्र की कमजोरी को उजागर करती हैं। अब ये योगी सरकार के ऊपर है कि वो अफसरशाही पर लगाम लगाती है या फिर अफसरशाही को उन्हें सत्ता से बाहर कर देती है। ये 2027 का चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये बात समझनी होगी, उन्हें बेलगाम अफसरों पर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो 2027 का चुनाव भाजपा के पक्ष में नहीं होगा। आए दिन पुलिसकर्मियों द्वारा जनता के साथ अभद्र व्यवहार करना, सरेआम कहीं ऑटो चालक को पीटना, कहीं ट्रक ड्राइवर को पीटना, कहीं पैसा लेकर जमीन कब्जा कराना, ये एक पुलिस का आम काम हो चुका है। योगी आदित्यनाथ को इस पर कार्रवाई करनी होगी और